गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। पिछले हफ्ते हमने संस्कृत में पहला पाठ पढ़ा था। आज हम दूसरा पाठ पढ़ेंगे और पाठ का नाम है मेधावी बालक। मेधावी बालक यानी बुद्धिमान बालक। तो चलिए पढ़ते हैं। प्रातः कालस्य समय अस्ति ग्रामस्य पाठशालायां प्रार्थनायाः घंटिका टन 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 इति वदति। सर्वे छात्रा पंक्तिबद्धः प्रार्थना कुर्वन्ति। तदनन्तरं ते स्वकक्षां गच्छन्ति। प्रातः कालस्य यानी प्रातःकाल। प्रातःकाल कौन सा होता है? सुबह का समय मतलब समय, अस्ति मतलब है। सुबह का समय है या प्रातःकाल का समय है। ग्रामस्य पाठशालायां, ग्रामस्य मतलब गांव की, पाठशालायां यानी पाठशाला में, प्रार्थनाया, प्रार्थना यानी प्रार्थना की, घंटिका घंटी, टन 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 इति वदति ऐसा बोलती है। यानी गांव की जो पाठशाला है, पाठशाला में प्रार्थना की घंटी बजती है और उस घंटी से कैसी आवाज़ होती है? टन टन टन। सर्वे छात्रा पंक्तिबद्धा प्रार्थना कुर्वन्ति। सर्वे मतलब सभी, छात्रा मतलब छात्र, सभी छात्र पंक्तिबद्धा, पंक्तिबद्ध होकर यानी लाइन से, लाइन बनाकर, प्रार्थना कुर्वन्ति, प्रार्थना कुर्वन्ति मतलब करते हैं। सभी छात्र पंक्ति बना करके प्रार्थना करते हैं। तदंतरम, तदंतरम का अर्थ होता है इसके पश्चात। ते मतलब वे सभी, वे सभी कौन? सभी छात्र। स्वकक्षाम, स्व मतलब अपनी, कक्षा मतलब कक्षा में, गच्छन्ति, गच्छन्ति मतलब जाते हैं। क्या है? प्रातः काल का समय है। गांव की पाठशाला में प्रार्थना की घंटी टन 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 ऐसी बजती है। सभी छात्र पंक्तिबद्ध होकर के प्रार्थना करते हैं। इसके पश्चात वे अपनी कक्षा में जाते हैं। आगे है षष्ठ कक्षाया तृतीयः कालांश अस्ति। षष्ठ मतलब छठी, छठी कक्षा में, तृतीय मतलब तीसरा, कालांश मतलब जो पीरियड होता है, तीसरा पीरियड यानी तीसरी बेला थी, बेला है। छठी क्लास में तीसरा कालांश है। संस्कृतम पाठितुम, संस्कृत पाठितुम मतलब पढ़ाने के लिए, एक अध्यापक, अध्यापक कक्षा में आगच्छति आते हैं। संस्कृत पढ़ाने के लिए एक अध्यापक कक्षा में आते हैं। सर्वे छात्रा, सर्वे मतलब सभी, छात्रा मतलब छात्र, हस्तम मतलब हाथ, उत्थाप्य मतलब उठा करके, अध्यापकम अध्यापक को, नमन्ति मतलब नमन करते हैं। सभी छात्र हाथ उठा करके अध्यापक को नमन करते हैं। अध्यापकः कथयति, अध्यापक कहते हैं। सर्वे उपविशन्तु, सभी उपविशन्तु मतलब बैठ जाओ। अध्यापक कथयति का मतलब क्या होता है? कहता है। यानी अब यहाँ पे हम उनको एक सम्मान से संबोधित हैं, तो वो एक अध्यापक एक है, लेकिन हम उसको सम्मान से संबोधित करते हैं तो हम हैं लगाते हैं, जबकि वो एक वचन है। ठीक है। सब वो अध्यापक कहते हैं सर्वे उपविशन्तु, सभी उपविशन्तु का मतलब होता है बैठ जाओ, सभी छात्र बैठ जाओ। छात्रा उपविशन्ति, छात्र बैठते हैं। अध्यापकः उत्तराखण्डः नामकं पाठं पाठयति, अध्यापक उत्तराखंड नामक पाठ पढ़ाते हैं। जो उनका जो संस्कृत के अध्यापक हैं वो कौन सा पाठ पढ़ाते हैं? उत्तराखंड। पाठं पाठित्वा च अध्यापक
छात्रान् पृच्छति। पाठ मतलब पाठ को, पाठित्वा मतलब पढ़ा करके, और अध्यापक छात्रों को पूछता है। और पाठ पढ़ा करके अध्यापक छात्रों से पूछता है, भो बालकः, हे बालक, उत्तराखंड में कति मतलब कितने जनपदानि यानी जिले, जनपद, कितने जनपद हैं। संति मतलब हैं। ये उत्तरम जानन्ति, ये मतलब जो, उत्तर जानन्ति मतलब जानते हैं, जो भी उत्तर जानते हैं। ते हस्तम उत्थापयन्तु, वे हाथ उठा लो। जैसे आपके टीचर आपको कहते हैं ना, जिस चीज़ को उत्तर आता है वो हाथ खड़े कर लो, तो वैसे ही उनके टीचर उनको कहते हैं कि जो भी उत्तर जानते हैं वो हाथ खड़ा करो। यह बालकः, जो बालक एक पदेन उत्तरम वदति, जो बालक एक पद में उत्तर बोलेगा, तस्मै उसको, अहम मतलब मैं, पुरस्कार मतलब पुरस्कार, दास्यामि मतलब दूंगा। जो भी बालक एक पद में उत्तर देगा उसको मैं पुरस्कार दूंगा। एतत् श्रुत्वा, एतत् मतलब ऐसा, श्रुत्वा मतलब सुन करके, मेधावी छात्र सुरेंद्र अवदत्, सुरेंद्र अवदत् मतलब बोला। जैसे ही उनके अध्यापक ने कहा कि एक पद में यह बताओ कि उत्तराखंड में कितने जनपद हैं, और जो ये बताएगा मैं उसको उत्तर दूंगा, तो ऐसा उसको मैं पुरस्कार दूंगा, और जो जानते हैं वो अपना हाथ खड़ा करो। तो मेधावी छात्र बोला। उट्टि देह च न अपि पौरु उवाच, तदा कर्ण्य अध्यापक वदति। तदा मतलब वैसा, आकर्ण्य मतलब सुन करके, अध्यापक वदति मतलब बोलता है। ऐसा सुनकर, जैसे ही सुरेंद्र ने कहा उटी देह च न अपि पौरुवाच, तो ऐसा सुनकर अध्यापक ने कहा अस्य पदस्य को अपि अर्थो नास्ति, इस पद का कोई भी अर्थ नास्ति मतलब नहीं है। सुरेंद्र वदति, सुरेंद्र बोलता है, वदति मतलब बोलता है, गुरुवर इदम पदम सार्थकम अस्ति, इदम मतलब यह पद, सार्थक मतलब सार्थक, यानी सार्थक किसे कहते हैं, जिसका कोई अर्थ होता है। यतः अस्मिन् पदे त्रयोदशः अक्षराणि सन्ति, क्योंकि इसमें अस्मिन् मतलब इस पद में, पदे मतलब पद में, त्रयोदशो मतलब 13 अक्षराणि मतलब अक्षर, संति मतलब हैं, क्योंकि इस पद में 13 अक्षर हैं। अस्य पदस्य प्रत्येकम् अक्षरम् उत्तराखण्डस्य प्रतिजनपदस्य आरंभिकम् अक्षरम् अस्ति। इस पद का प्रत्येकम का मतलब प्रत्येक, अक्षर मतलब अक्षर, उत्तराखण्डस्य उत्तराखंड के प्रति जनपदस्य प्रत्येक जनपद का, आरंभिकम मतलब पहला, प्रारंभ वाला, अक्षर अस्ति मतलब है। अध्यापक आश्चर्येण वदति, अध्यापक आश्चर्य से बोलता है। तत्कथम, वो कैसे, कि जब सुरेंद्र क्या कहता है कि इस पद में क्या है, 13 अक्षर हैं, और ये अक्षर प्रत्येक जनपद के नाम का पहला अक्षर है। तदा हर्षेण सुरेंद्र वदति, तब हर्ष से सुरेंद्र कहता है, ओ इत्युक्ते उत्तरकाशी टिहरी उच्यते, उसे ओ इत्युक्ते मतलब ऐसा कहने पर, उत्तरकाशी यानी उससे क्या है, उत्तरकाशी जनपद, टिहरी उच्यते, टी से टिहरी उच्यते मतलब
उच्चारित किया जाता है, कहा जाएगा कि टी से क्या है, टिहरी। दे से दे देहरादूनम, दे से देहरादून। ह हरिद्वारम कथ्यते, ह हरिद्वार को कहा जाता है। चौ चंपावतम भवति, चौ चंपावत, चौ से क्या होता है, चंपावत होता है। न तो नैनीताल, और न से नैनीताल। अल्मोड़ा, अ से अल्मोड़ा। पी पिथौरागढ़, पी से पिथौरागढ़। पौड़ी गढ़वाल, प से क्या है, पौड़ी गढ़वाल। रु से रुद्रप्रयाग अस्ति, रु से क्या है, रुद्रप्रयाग जनपद है। उधम सिंह नगरम, उससे उधम सिंह नगर। वागेश्वराश्च अस्ति, वा से वागेश्वर है। और चमोली जनपद, और चौ से चमोली जनपद। यानी कि जो सुरेन ने ये अक्षर गए थे, उटी देह च ने अपि पौरु उवाच। इसका मतलब क्या है, उससे उत्तरकाशी, टी से टिहरी, दे से देहरादून, ह से हरिद्वार, चौ से चंपावत, न से नैनीताल, औ से अल्मोड़ा, पी से पिथौरागढ़, पौ से पौड़ी गढ़वाल, रु से रुद्रप्रयाग, उस से उधमसिंह नगर, वा से बागेश्वर, चौ से चमोली। यानी ये पूरे 13 जनपद इसमें आ गए। इदं पदं श्रुत्वा छात्रा सो उत्साहेन करतलध्वनिं कुर्वन्ति। इस पद को श्रुत्वा मतलब सुन करके छात्र उत्साहेन, उत्साहपूर्वक, उत्साह के साथ करतल ध्वनि कुर्वन्ति, करतल ध्वनि करते हैं। करतल ध्वनि का अर्थ क्या होता है, ताली बजाते हैं। सुरेंद्रस्य मेधाविताम, सुरेंद्र की मेधाविता को दृष्ट्वा मतलब देख करके, अध्यापक अपि मतलब भी, तस्य उसकी बहु प्रशंसा, बहुत अधिक प्रशंसा, करोति मतलब करता है। च पुरस्कारम ददाति, और पुरस्कार देते हैं। अध्यापक भी क्या करते हैं, उसकी मेधाविता यानी उसकी बुद्धिमत्ता को देख करके उसकी बहुत अधिक प्रशंसा करते हैं और उसको पुरस्कार प्रदान करते हैं।